डोंट डू दिस 5 मिस्टेक अगर आप एक न्यू ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने जा रहे हो। अब आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए अगर आप अपना नया ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। एंड जनरली जो भी बिगिनर्स होते हैं जो अपना नया बिजनेस शुरू करने जाते हैं वो इन 5 मिस्टेक्स को करते ही हैं। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप भी अपना पैसा बचा पाए और जो मिस्टेक्स मैंने करी है वो आप कभी ना करें। अब इससे पहले हम लोग बात करें ड्रॉप शिपिंग में आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करना चाहूंगा अगर आप ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहते हो। अब देखो, ड्रॉप शिपिंग एक पूरा बिजनेस है। अगर आप इसे पार्ट टाइम करना चाहते हो कि थोड़ा टाइम के लिए करके मैं उससे कुछ पैसा अर्न कर लूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नो डाउट आप पैसा अर्न कर पाएंगे, लेकिन जो लर्निंग्स इसके लिए चाहिए होती है, जितना स्किल सेट इसके लिए चाहिए होता है, एटलीस्ट आपको 6 मंथ यहां पर देना होगा ताकि आप इस पूरे सिस्टम को काफी अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनिशियली वो अपना पूरा पैसा वेस्ट कर देते हैं। अब ऐसी कुछ 5 कॉमन मिस्टेक होती है जो हर एक बिगिनर करता है। पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में करी थी, मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखकर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करना शुरू कर दिया था और ऐसे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी किस तरीके से सप्लायर्स ढूंढे जाते हैं, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट रन होता है, तो मैंने अपना पूरा पैसा वहां पर वेस्ट किया था। लेकिन आप ये चीज जरूर ध्यान रखें, ड्रॉप शिपिंग एक पूरा बिजनेस है, आपको इसे बहुत ही अच्छे से समझना होगा। अगर आप चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग का कोर्स लेना तो आप ऐसे में कोर्स भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे कोर्सेज यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे। चाहे तो 1000 रुपए इन्वेस्ट करके केवल एक ट्रायल लें, जहां पर आपका फोकस पैसा अर्न करना नहीं, केवल इस सिस्टम को समझना होगा। एंड इस तरीके से आप जो लर्निंग करेंगे वो आपके लॉन्ग टर्म तक काफी ज्यादा हेल्प करेगी। दूसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर एक बिगिनर करता है, किसी भी प्रोडक्ट पर स्ट्रिक्टली अड़े रहना। ऐसे में जब भी आप एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, ऐसे कोई प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में नया है, लेकिन आप बिना रिसर्च के, बिना कुछ सोचे समझे उसमें एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाए जाते हैं ताकि आपको सेल्स मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप इनिशियली बिगिनर है और आप नए नए ड्रॉप शिपिंग में आए हैं, तो आप ऐसे प्रोडक्ट पर फोकस करें जो इंडिया में चलते हैं, ना कि ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में बिल्कुल नया है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने से आपको किसी भी तरीके का फायदा नहीं है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो मार्केट में नए होते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च काफी बढ़िया है तो ऐसे में आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। ऐसे में कभी भी आप अपने प्रोडक्ट को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं रहे, मल्टीपल प्रोडक्ट पर टेस्टिंग करते रहे, जिससे आपको जो एक विनिंग प्रोडक्ट बहुत ही इजीली मिल पाएगा और आपका जो पैसा है वो एक ही जगह पर वेस्ट नहीं होगा। थर्ड और सबसे बड़ी मिस्टेक, बैड सप्लायर को सिलेक्ट करना। इंडिया में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फेल होता है केवल सप्लायर्स की वजह से, क्योंकि इंडिया में जो सप्लायर्स है वो कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्ट क्वालिटी में इशू करते हैं या फिर डिलीवरी में इशू करते हैं। तो इन दोनों की वजह से हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है और आरटीओ आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड ऐसे में अगर आप किसी नए सप्लायर के साथ जुड़ जाते हैं जिसको ज्यादा अनुभव नहीं है, जिसको ज्यादा बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो आपका पूरा एडवर्टाइजमेंट का पैसा वेस्ट हो जाएगा। इवन आपके जो कस्टमर है वहां तक भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पाएगा। सो इस चीज का कंप्लीटली आप ध्यान रखें। प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद उस प्रोडक्ट के सप्लायर्स काफी एफिशिएंटली ढूंढे, नहीं तो आप रोपोसो का इंटीग्रेशन करके भी वहां से सप्लायर ले सकते हैं, क्योंकि वो काफी वैलिडेट प्लेटफॉर्म है। अब चौथी और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर एक बिगिनर अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में करता है, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं करना। अब आपने ये तो सीख लिया कि शॉपिफाई की मदद से वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है, लेकिन किस तरीके से आपको वेबसाइट को क्रेडिबल बनाना है, लैंडिंग पेज किस तरीके से बनाना है, इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं तो इनिशियली थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके शॉपिफाई के बारे में भी काफी अच्छी नॉलेज लें, किस तरीके से टेस्टिमोनियल्स ऐड किए जाते हैं, किस तरीके से वेबसाइट को ऐसा बनाया जाए कि आपका कस्टमर आते ही उस पर ट्रस्ट कर ले। ये चीज बहुत जरूरी होती है, वरना कई बार ऐसा होगा आप कस्टमर को अपनी वेबसाइट पर तो लेकर आ जाएंगे, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हुई, अगर लुक में अच्छी नहीं होगी, तो वो आपकी वेबसाइट से बिना किसी परचेज के बाहर निकल जाएगा। सो आई सजेस्ट यू शॉपिफाई के आपको बहुत सारे कोर्सेज यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हमें अच्छी नॉलेज देखने को मिलती है। एंड शॉपिफाई पर आप 2-3 लैंडिंग पेजेस बनाने के बाद ही एक पर्टिकुलर वेबसाइट बनाएं जिससे आप मार्केट में टेस्ट करेंगे। अब ये 4 कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हर एक बिगिनर अपने इनिशियल डेज में करता है। एंड इन 4 मिस्टेक्स के अलावा एक सबसे बड़ा इशू जो हर एक बिगिनर के साथ होता है, जब भी हम अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करने जाते हैं, या तो हम स्टूडेंट होते हैं या फिर हम पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में अगर आपके पास बजट कम है तब आप टेस्टिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपका जो पूरा बजट है वो वहां पर लॉस्ट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं लो बजट टेस्टिंग। अगर आपका बजट ही कम होगा तब आप अच्छे प्रोडक्ट पर टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, एंड अगर आपका एक प्रोडक्ट पर टेस्टिंग में सारा पैसा वेस्ट हो गया तो आपका जो अमाउंट है वो वहीं पर लग जाएगा और आप ड्रॉप शिपिंग वहीं छोड़ देंगे। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जो है थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को शुरू करना चाहिए। इसे आपको स्ट्रिक्टली एज अ बिजनेस लेना चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो इनिशियली आपको 2 से 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में हमें इतना पैसा नहीं चाहिए होता है। ड्रॉप शिपिंग हम 50,000 से 1 लाख में भी शुरू कर सकते हैं। अब देखो, ये 5 कॉमन मिस्टेक है जो हर एक बिगिनर इनिशियल डेज में करता है। आप इन मिस्टेक्स को कंप्लीटली अवॉइड करें, इन पॉइंट्स को आप जरूर लिख लें। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई गलती है जो आपसे हुई है और मुझसे मिस हो गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि ऐसे लोगों की हेल्प हो पाएगी जो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं। और इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।